हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और तारीख है 21 दिसंबर है और 2 बज गए हैं पूरे पूरे और मैं हो चुकी हूँ लेट। मैं जा रही हूँ, मैं और लावण्या जा रहे हैं मेरे भाई के पास कोटगढ़। तो मैंने कहा चलिए, आज सडनली प्रोग्राम बन गया। लावण्या की छुट्टी थी आज, फर्स्ट टू नर्सरी टू फिफ्थ तक छुट्टी थी आज बच्चों को स्कूल में। तो मैंने सुबह से मैं सोच रही थी, फिर मैं काम में लग गई और एकदम से प्रोग्राम बन गया। उसे मैं बुला रही थी, उसने मना कर दिया आने से। तो मुझे लगा चलिए मैं ही चली जाती हूँ। और अभी मेरे बाल गीले हैं, नहाई, लावण्या को नहाया, खुद नहाई और तैयार हो गई हूँ। बस आएगी तो 1:15-2:30 बजे के करीब बस आएगी, तो मुझे यहाँ से निकलना है अब। और हम रेडी हैं और पीछे सारा फैला दिया। जाते जाते ना हमेशा ऐसा हो जाता है। लावण्या रेडी हो गई है, बाहर शूज़ पहन रही है और बेटा नहीं जा रहा है, बेटा और हस्बैंड यहीं रहेंगे। तो मुझे उससे कुछ काम था और मैं वहाँ गई भी नहीं हूँ जहाँ वो रहता है, आज तक गई नहीं, साल से ज़्यादा हो गया उसको जॉब लग के। मैंने कहा चलिए फिर वहाँ चलते हैं। तो कोशिश करूँगी अगर वहाँ बर्फ़ वगैरह रही आपको दिखाने की। वैसे वहाँ से हिल्स पे ही दिखेगी, वहाँ तो शायद अब है नहीं। तो चलिए फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, फटाफट से बस में बैठ जाते हैं। नहीं तो बस छूट गई तो फिर 4 साढ़े 4 बजे कोई बस आती है और वो अंधेरे में पहुँचती है। तो शूज़ वगैरह मैं पहन लेती हूँ। तो 2:30 बजे के करीब हम लोगों को बस मिल गई थी और सीट भी काफ़ी अच्छे से मिल गई थी। तो ये 12 किलोमीटर आगे जाकर है दत्तनगर से। तो दत्तनगर से 12 किलोमीटर आगे जाकर बित्थल एक स्टेशन आता है, वहाँ से कोटगढ़ के लिए रोड कट जाता है, लिंक रोड है। और वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है बिल्कुल कोटगढ़ तक। जब तक कोटगढ़ नहीं पहुँचते वहाँ तक चढ़ाई ही चढ़ाई है। और शायद शायद 30 किलोमीटर के लगभग ये रास्ता होगा और 2 घंटे यहाँ लग जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी चढ़ाई होगी। तो काफ़ी ऊपर आके मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप देख पाएँ तो बिल्कुल नीचे सतलुज नदी है, अगर दिख रही हो तो। वहाँ से हम काफ़ी हाइट पे आए और यहाँ से आगे बहुत हाइट पर हमें जाना है। तो ये है लावण्या, इसे नींद आ रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कोटगढ़ 2 घंटे के बाद। 2:30 बजे के करीब हमें बस मिली थी और 4:35 पर एग्जैक्ट हम पहुँचे हैं। और उसके बाद मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। तो बैंक में भाई को अभी थोड़ा सा काम था, डे एंड उनका नहीं हुआ था। मैंने कहा चलिए यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ आपको। तो ये है कोटगढ़ गांव और ये बगीचा है सेब का। तो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का और ये बहुत सुंदर सा मंदिर। तो उसके जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका रूम है, उसके एकदम पीछे ये मंदिर था। मैंने कहा चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो रात में तो अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। 5 सवा 5 के करीब हम बैंक से आए थे। तो उसके बाद फिर चाय पानी, अंधेरा हो गया था तो कुछ दिखा नहीं पाई। मुझे लगा चलिए सुबह आपको दिखाऊंगी। तो ऊपर तक ये गांव है और पहाड़ी पर ही है, ये पूरी एक पहाड़ी है बहुत बड़ी और बहुत प्यारा यहाँ का व्यू है। और सूरज देवता आज बहुत मेहरबान है, धूप बहुत अच्छी खिली है और बिल्कुल भी बादल नहीं है आज। तो मैंने कहा चलिए आपको एक 360 व्यू दे देती हूँ यहाँ का। तो सामने आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत और ये सामने है, ये जो एरिया दिख रहा है जहाँ ये घने से घर दिख रहे हैं, ये कुमारसैन का एरिया है। और कुमारसैन किंगल और यहीं से नारकंडा जाते हैं, ये वही NH है, वहाँ जाकर ये मिलता है। तो यहाँ से भी ये दिखता है और यहाँ से भी नारकंडा को जाते हैं। और ये है इस तरीके के यहाँ पर घर। तो यहाँ पर मोस्टली घर छत वाले आपको मिलेंगे, इस तरीके की छत, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, छत सब पर आपको दिखेगी। क्योंकि बर्फ़ यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़ से स्लैब जो है वो ख़राब हो जाता है, तो लोग इसीलिए यहाँ पर छत लगाते हैं। छत को उतना नुकसान नहीं होता। तो ये नीचे को आप देख सकते हैं घना जंगल। तो इस जंगल में भालू भी होते हैं, ऐसा भाई बता रहा था कि कुछ दिन पहले यहाँ भालू देखे गए थे, 4 भालू यहाँ पर थे। तो ऐसे घने जंगल में रहते ही हैं। देखिए कहीं जितना हाइट में जाएंगे शेर वगैरह, तेंदुआ वगैरह रहते हैं। और ये है गांव। तो एक घर मुझे दिखा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो
इस तरीके के घर यहाँ पहले होते थे, स्लेटों वाले, शील हमारे यहाँ कहते हैं, शील वाले छत। तो अब ये सारे इस तरीके के घर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, नहीं है अब ये इस तरीके के घर। तो पहले इसी तरीके के घर लोग बनाते थे, दूर से ये शील लेकर, ये स्लेटें लेकर आते थे। तो अब तो सब आरसीसी बिल्डिंग्स और ये छत लगती है, हाइट हाइट में लगती है, हाइट में ही इसको लगाना ही पड़ता है। और ये सामने मैं आपको दिखा रही हूँ जो छोटी सी बिल्डिंग है बिल्कुल सामने, ये नारकंडा है। तो 20 से 25 मिनट शायद यहाँ से नारकंडा के लिए लगते हैं, चढ़ाई ही है यहाँ से नारकंडा तक। और ये वो घना जंगल जहाँ पर भालू होते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं ये कुमारसैन वाला एरिया है। तो ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये है सीढ़ी नुमा खेत। तो इस तरीके के खेत यहाँ होते हैं और बहुत मेहनत इसमें लगती हेलो है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज मेरी बोलती बंद हो गई है, ज़ुकाम लग गया है। तो ये है पीछे मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। और रात में जब हम पहुँचे तो मैं आपको दिखा नहीं पाई कुछ, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है ना आजकल। तो ये डे एंड हो रहा था, बैंक में था भाई। तो यहीं है इसका बैंक, ज़्यादा दूर नहीं है, पाँच नहीं 2-3 मिनट का रास्ता होगा। और फिर थोड़ी देर बैंक में बैठे और उसके बाद आ गए थे, फिर अंधेरा हो गया था, मैंने कुछ नहीं दिखाया। तो सुबह उठ के मैंने कहा चलिए, सो के उठे हैं, अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ चाय मैंने बना के पी है। और वो नालायक तो अभी सो रहा है भाई, क्योंकि संडे ही मिलता है ना जिस दिन थोड़ा चैन से वो लोग सोए रहते हैं, और दिन तो उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। तो मैंने चाय बना के पी है और लावण्या को दूध दिया है, और हम आ गए हैं यहाँ छत पे। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ, बहुत ही अच्छी धूप लगी है, और सुबह सुबह धूप लगी है। काफ़ी टाइम के बाद मैं धूप में बैठी हूँ, वहाँ तो लगती नहीं, और जब तक फिर लगती है तब तक हम काम कर रहे होते हैं और फिर चली जाती है। आजकल तो ढंग से लगती ही नहीं, बादल बादल ही बादल रहते हैं। और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, मैंने आपको दिखाया, खुला खुला सा है, और बहुत हाइट पर ये आके हैं, नारकंडा के बिल्कुल लेवल में है। नारकंडा बहुत हाइट पे है, तो नारकंडा से थोड़ा सा ही कुछ, थोड़ा ही है, मतलब सामने नारकंडा दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन होगा नारकंडा से। और बर्फ़ यहाँ पिघल गई है, इतनी नहीं रही, अब पड़ती है, जो अब दिसंबर के बाद या जनवरी में फिर नहीं वो पिघलती। अभी थोड़ी सी पड़ी थी ना, मौसम साफ़ हो रहा है, उस वजह से बर्फ़ नहीं है। मुझे लगा था चलिए यहाँ बर्फ़ होगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ खेल रही है लावण्या। कहाँ है लावण्या? कहाँ है? ये रही, हेलो कर दो लावण्या। हेलो। तो लावण्या हो चुकी है यहाँ पर बोर, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है ना, ये छड़े लोग ही रहते हैं। तो 2 लोग ये साथ में रहते हैं, मेरा भाई और एक इसका फ्रेंड है, मैनेजर है। तो वो अभी नहीं है, वो अभी गया है, शिमला चला गया वो, फ्राइडे में निकल गया था। तो कल मैं इसे बुला रही थी, ये तो आया नहीं, मैंने कहा चलिए मैं ही चलती हूँ। और आइज़ ही नहीं खुल रही है, इतनी तेज़ धूप लगी है। तो मैंने कहा चलिए भाई, धूप का आनंद उठा लेते हैं। और बहुत शांत एरिया है ये, बहुत ही ज़्यादा, सारी फैसिलिटीज़ है ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो अच्छा है। उसका तो दिल लग गया, उसे 1.5 साल यहाँ हो गई है, 1.5 साल और शायद 3 साल रहना पड़ता है। तो अच्छा है एरिया, बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर अब चलते हैं, धूप सेक लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद नीचे चलेंगे, फिर मैं आपसे बात करूँगी। खाना वगैरह तो बना है, रात की सब्ज़ी बनी है आलू गोभी की, और चपातियाँ ही लगाऊँगी अभी। तो बाकी देखते हैं, तो जब वो उठेगा तो हम जाएंगे वापस आज, पर हम जाएंगे 2-3 बजे के बाद, कोई बस आती है उसमें जाएंगे। अभी वाली तो निकल गई सुबह जल्दी जल्दी, अब शायद लंच के बाद ही आती है, तो उसमें जाएंगे। तो चलिए। तो काफ़ी देर धूप सेकने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम। तो ये इस तरीके का यहाँ गैलरी है और सेकंड फ्लोर पे ये रहता है। तो चलिए अंदर आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो इस तरीके का यहाँ पर है, छोटा सा रूम है और 2 लोग ये साथ में रहते हैं। तो बेड इन्होंने इस तरीके से लगाए हैं और ये अभी सोया है। तो मैंने कहा चलिए इसे सोने देते हैं। लैपटॉप पड़ा है और छोटी सी यहाँ पर है किचन। वैसे काफ़ी है 2 लोग के लिए। तो जो दूसरा लड़का है वो किसी दूसरे बैंक में मैनेजर है, तो उसकी तो अभी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको 3 साल हो चुके हैं, तो इसके लिए ये ठीक है। तो
काफ़ी टीवी भी लगा है और धूप इतनी अच्छी इस रूम में आती है ना, बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट जो मुझे इसके रूम में लगा। धूप बहुत अच्छे से यहाँ आती है क्योंकि ठंड वाला एरिया है, देखिए धूप बहुत ज़रूरी है। और ये था प्यारा सा कुशन, लव इज़ ग्रोइंग ओल्ड विद यू। तो गिफ्टेड था, ये भाई को किसी ने दिया है, बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। तो धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है और सीधी रूम में आती है। कर्टन हमें लगाने पड़े, तो अभी मैंने कर्टन लगाए हैं और लावण्या खेल रही है यहाँ कुशन से। तो मैं भाई को बोल रही थी लाओ मैं साफ़ कर दूँ, झाड़ू लगा दूँ। उसने मना कर दिया, दीदी आप रहने दो। तो झाड़ू तो उसने नहीं मुझे लगाने दिया, पर बेड वगैरह मैंने ठीक किया, उसके बिस्तर वगैरह बाहर डाले थे धूप में क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। तो झाड़ू वगैरह तो उसने मना कर दिया कि दीदी रहने दो, कर देंगे, रहने दो। तो मैंने थोड़ा बहुत उसकी हेल्प कर ली और उसके बाद खाना मैंने बनाया। तो थोड़ा बहुत यहाँ बेड वगैरह साफ़ किया और उसके बाद लावण्या यहाँ बहुत तंग कर रही थी। तो उसके फिर मैं आ गई किचन में। तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका था। मैंने कहा चलिए सुबह चपातियाँ लगा ली थी, तो उसके बाद मुझे लगा चलिए लंच में बना लेती हूँ और शाम तक उसके काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं पुलाव बना रही हूँ और हल्का फुल्का सा ही, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। देखिए जहाँ लेडीज़ नहीं होती, छड़े लोगों के यहाँ ऐसा ही मिलता है, तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बस टमाटर, प्याज, लहसुन थोड़ी सी प्याज के साथ ही काट लिया और आलू एक था वो मैंने काट लिया। तो एक ही आलू काटा है और आप नमक डाल दिया है, हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च, और कुछ था ही नहीं डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं मसाला बॉक्स बिल्कुल खाली है, हल्दी नमक और मिर्च ही इसमें है, थोड़ा सा हींग था। तो बस मैंने सब कुछ डाल दिया, टमाटर प्याज डाल के हल्दी नमक डाल दी है, मिर्ची थोड़ी सी, और उसके बाद थोड़ी देर आलू को डाल दूँगी। तो मटर मैं कह रही थी उससे लेके आ जा, पर उसने कहा छोड़ो दीदी रहने दो, ऐसे ही बना दो। तो बस आलू को थोड़ी देर में फ्राई करूँगी अच्छे से, और जब ये थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद चावल में डाल दूँगी। तो उतनी देर में चावल धो लेती हूँ। तो चावल को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और भिगो दिया है। अभी अभी ही मैंने भिगोया, मतलब धो के पानी में उसे रखा है 2-3 मिनट के लिए। तो आलू हो चुके हैं, अब मैं ये डाल देती हूँ चावल इसमें। तो बस चावल को डाल देंगे, सभी चावलों को फिर अच्छे से मिला लेंगे तड़के के साथ, और अभी पानी में नहीं डालूँगी। थोड़ी देर में चावल को ऐसे ही पकने दूंगी। तो जब चावल और मसाला आपस में अच्छे से मिल जाएगा तब तक मैं इन्हें भूनूंगी, मतलब भूनना है हमें तेल तड़के में इसे। आप देख सकते हैं चावल चिपकने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे बंद कर देंगे। इस तरीके से दाना जो है, दाना दाना खिला खिला और बिल्कुल एक जैसी हल्दी सब में लगती है, मसाला एक जैसा लगता है। तो उसके बाद पुलाव बन रहा है। मैंने कहा चलिए ये दिखाती हूँ मैं आपको एप्पल। तो ये एप्पल है, नाम मुझे अभी वॉइस ओवर करते इसका ध्यान ही नहीं रहा क्या नाम बताया था। नई वैरायटी है ये सेब की, तो बाहर के देश से शायद कोई लेकर आया होगा, तो ऐसा बता रहा था भाई, किसी ने दिया था। तो इसका टेस्ट बिल्कुल खरबूजे की तरह मुझे तो लगा। पता नहीं कौन सा एप्पल उसने कहा, तो ये पड़ा था, बोल रहा था दीदी खा लो। तो नए तरीके की यहाँ सैंपल ये किसी ने लगाया था, तो सैंपल ये दिया है। तो बस टेस्टी था खाने में, थोड़ा खरबूजा जैसा इसका टेस्ट था, जैसे खरबूजा होता है। तो बस उसके बाद पुलाव तैयार हो गया और हम लोग खा रहे हैं अब पुलाव। बहुत टेस्टी बना था, अच्छा था, सिंपल सा, बिना मिर्चों का, मतलब कम डाली थी बिल्कुल। तो बस यहाँ पर अचार लावण्या मानती ही नहीं है, अचार दो और दो। तो भाई ने बोला दे दो दीदी उसे। तो बस खाना खा लिया था हम लोगों ने, उसके बाद हो गए थे हम लोग तैयार, फिर हमें निकलना भी था। तो खाना खाने के बाद थोड़े बर्तन वगैरह मैंने भाई के पास कर लिए थे। तो वैसे तो वो मना ही कर रहा था, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा उसको, क्योंकि इन लोगों को आलस बहुत रहता है ना, लड़के वगैरह जो रहते हैं।
तो बस वो किया, फिर तैयार हुए और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। तो 3 बजे हम घर से निकले थे और 3:15 साढ़े 3 के करीब बस आती है। तो यही था, मैंने कहा चलिए चल पड़ते हैं, क्योंकि बसेस का पता नहीं रहता। रोड जैसा रहता है, कभी जाम लग जाता है। यहाँ पर यही दिक्कत होती है पहाड़ों में, तो कभी बस आधा घंटा पहले पहुँच जाती है तो कभी लेट होती है, इसलिए टाइम से पहले ही पहुँच जाना चाहिए। तो ये था मंदिर। और ये हम मेन कोटगढ़ में हैं, जो कोटगढ़ जगह है, एरिया है। तो बाज़ार तो हम बाज़ार ही कह लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बाज़ार तो है नहीं, गिना चुना ही यहाँ पर सामान मिलता है, गिनी चुनी शॉप है। और बाकी सब कुछ आपको मिलेगा, हॉस्पिटल है और बाकी सब चीज़ें मिलेगी आपको। बैंक है, 2-3 बैंक है, हॉस्पिटल है और सब ऑफिस वगैरह यहीं पर है। तो बाज़ार उतना बड़ा नहीं है। तो बस आ गई थी हमारी और हम लोग निकल गए थे। तो ये सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है दलान गांव, यहाँ मेरी ननद की मैरिज हुई है, ये मेरी ननद की ससुराल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे सतलुज नदी। तो बस उतरते जाएंगे और नदी तक पहुँचेंगे। और ये हम लोग पहुँच गए हैं सतलुज नदी के बिल्कुल साथ, नेशनल हाईवे पे। और बस अब हमारा घर भी आ जाएगा। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर देते हैं। 5:45 हो चुके हैं, मुझे खाना भी बनाना है और अभी मैंने कुछ नहीं किया, आकर चाय बनाई है, चाय पी है और अभी खाना वगैरह सारा बनाने को है, सब कुछ करने को है। 5:30 बजे हम लोग पहुँचे थे और 5:45 अभी हो रहे हैं। तो अब देखती हूँ, या तो दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँगी या फिर कल ही वीडियो बनाऊँगी। आज कोई पता नहीं, अभी पूछना पड़ेगा क्या खाने में बनाना है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, उससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।